बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का क्या है बेसिक पे, क्या आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाला है, क्या है प्रमोशन के चांसेस और कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। आइए करते हैं इसको विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो बिहार का है, जिसका एग्जाम बीपीएससी ने लिया है, उसका बेसिक पे क्या है। तो देखिए, इसके नोटिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें सेकेंड पॉइंट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये पे लेवल 4 का है, पे मैट्रिक्स 4 है और इसमें आपका जो बेसिक होगा वो 25,500 होगा। तो इसके आधार पे आपके क्या सैलरी बनेंगे, क्या डिडक्शन होंगे, आगे इसको देखते हैं। ये है आपका पे लेवल 4 और इसका जो बेसिक होगा वो 25,500 होगा। अभी जो डियरनेस अलावेंसेस चल रहे हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, वो होगा 53%। तो अभी के हिसाब से आपको 13,515 रुपया इस पे आपको मिलेगा डीए। मेडिकल अलावेंसेज जो हैं हर महीने फिक्स होता है, 1,000 रुपया मिलता है हर एक एम्प्लॉय को, तो वो आपका फिक्स है, ये आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई मेडिकल क्लेम नहीं मिलता है। एचआरए जो है 10% है, पटना को छोड़कर अदर सिटीज़ के लिए, पटना के लिए जो है वो 20% है। तो ये 10% आपका एचआरए होगा, 2,550 रुपया। उसके बाद ग्रॉस सैलरी जो आपका होगा वो यही सब जोड़कर बनता है। ग्रॉस सैलरी आपका बनेगा बेसिक पे, डियरनेस अलावेंसेस, मेडिकल अलावेंसेस, उसके बाद एचआरए, ये चार चीज को जोड़कर आपका ग्रॉस सैलरी बनता है जो है 42,560 रुपया। अब इसके बाद आपका कटेगा पैसा, किस में कटेगा, एनपीएस डिडक्शन होता है, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम जो है उसके आधार पे आपका पैसा कटेगा। उसमें क्या क्या कटता है, बेसिक कटता है आपका, उसके साथ डीए कटता है। तो जो बेसिक और डीए सम होकर जितना होता है उसका 10% कटता है। तो बेसिक आपका है 25,500। उसके बाद आपका जो बेसिक पे डियरनेस अलावेंसेज मिल रहा है वो 13,550 है। ये दोनों को जोड़कर अगर आप देखेंगे तो लगभग 39,000 के आसपास आता है। तो इससे आपको क्या है कि इसमें से 10% डिडक्शन किया जाएगा, तो 3900 के आसपास आपका 3901 रुपया जो है आपका वो डिडक्ट होगा। ये काट कर आपको इन हैंड सैलरी नेट कितना मिलेगा, वो मिलेगा 38,659 रुपये। ये होगा आपका इन हैंड सैलरी। एक होता है आपका ट्रैवलिंग अलावेंसेज, जिसको टीए बोलते हैं। तो ट्रैवलिंग अलावेंसेज, जिसको परिवहन भत्ता बोलते हैं, उस पर डीए भी मिलता है। ये किसी किसी पोस्ट में अप्लीकेबल है, जिसका फील्ड का काम है, तो उनको परमानेंट मिलता है। बट ये आपका डेस्क जॉब है, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर आप हैं, आपका ब्लॉक में एक पोस्टिंग होगा, वहाँ पे आपका एक ऑफिस होगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आपका डेस्क जॉब है, तो इसमें हो सकता है परिवहन जो अलावेंसेज है, आपका ट्रैवलिंग अलावेंसेज है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये है आपका ग्रॉस सैलरी जो है 42,560 रुपया और इन हैंड आपको मिलेगा 38,659 रुपया। इसमें जो डिडक्शन है उसके ऊपर आपको 14% खुद गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, मतलब 5,462 रुपया, मतलब 538 9,000 के आसपास आपका पैसा जमा होगा हर महीने। तो ये आपको रिटायरमेंट के टाइम या आप जब रिज़ाइन मारेंगे तो 1 साल के अंदर कुछ सेटल करके आपको पैसा जो मिलता है वो आपको मिलेगा। तो ये आपका जमा पूंजी होता है, जो डीए आपका कटता है और बेसिक मिलाकर जो एनपीएस आपका कटता है। तो ये आपके लिए ही फायदेमंद होता है। रिटायरमेंट के बाद यही पैसा मिलता है, इस पर ग्रेचुटी वगैरह भी मिलता है। तो वो सब जोड़ जाड़कर अच्छा खासा पैसा रिटायरमेंट के टाइम मिलता है। तो ये है आपका नेट सैलरी। अब आगे बात करते हैं कि आपके प्रमोशन के क्या चांसेस हैं। देखिए, प्रमोशन के लिहाज से अगर बात करें तो आपका फर्स्ट प्रमोशन जो होगा वो होगा आपका वरीय प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, मतलब सीनियर ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। इसमें आपका प्रोन्नति होगी, प्रमोशन होगा। जो फर्स्ट प्रमोशन आपका होगा उसके लिए जो गैजेट में पास है दुनिया भर की चीज़ें, ये गैजेट से मैंने लिया है। तो ये गैजेट में जो चीज़ें लिखी है उसके आधार पे आपका प्रमोशन होगा। तो ये हो सकता है कि आप पे लेवल 7 पे चले जाएं। अब आगे बात करते हैं इंटरव्यू का, कि इंटरव्यू कब से है और कब तक होगा और आपके रिजल्ट के चांसेस क्या हैं। तो देखिए, आपका इंटरव्यू जो है वो 21 जनवरी 2025 से स्टार्ट है। तो 21 जनवरी से स्टार्ट होगा, मतलब ऑलमोस्ट ट्यूसडे से स्टार्ट है। तो ट्यूसडे से जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो वो चलेगा 1 फरवरी तक, 1 फेब तक चलेगा। 1 फेब तक आपका इंटरव्यू है और उसके 7 दिनों के अंदर ही, क्योंकि देखिए जुडिशियरी वाला जो एग्जाम हुआ था उसका 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट दे दिया था। और अभी आप देखिए एसडीएओ और बीओ का जो केस फंसा हुआ है
उस पर भी अपडेट्स है। तो उस केस के वजह से क्या है कि उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है और रिजल्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी बीएचओ का रास्ता जो है बिल्कुल साफ है। तो वे चाह रहे हैं कि किसी भी तरह जो है हमारा फोर्स है, वर्क फोर्स जो है वो बढ़े। तो ऑब्वियस सी बात है कि आफ्टर इंटरव्यू विद इन 10 डेज आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे और फटाफट ज्वाइनिंग होगा। तो बहुत जल्द ही ज्वाइनिंग होगा, मतलब फरवरी के लास्ट तक आपको हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के पूरा ज्वाइनिंग दे दे, क्योंकि ये इंटरव्यू चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार हो चुका है और उसके बाद फिर होता है। जब आप जहाँ पे ज्वाइनिंग कराने जाते हैं वहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना होता है। तो ये है प्रोसेस। इस आधार पे आपका मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिलने वाला है, फरवरी के एंड तक आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका सैलरी, प्रमोशन और कब होगी ज्वाइनिंग के बारे में। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।